अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा नूर। मैं आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी टेड स्टॉक की वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक है द सीक्रेट टू अचीविंग द इम्पॉसिबल। यानी कि कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ को हासिल करने के पीछे का जो सीक्रेट है वो। और इस वीडियो के जो स्पीकर है उनका नाम है रवि दुबे और उन्होंने बताया कि मैं 2 टॉपिक्स पर बात करूँगा और 2 चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ग्रैटिट्यूड और दूसरा डिल्यूजन। ग्रैटिट्यूड क्या है कि शुक्र अदा करना, जो चीज़ मुझे मिल रही है उस पर मुझे शुक्र अदा करना। और दूसरी चीज़ है डिल्यूजन यानी पागलपन, मैडनेस। किसी चीज़ को हासिल करने के पीछे जो पागलपन होता है, जो मैडनेस होती है, जो मेहनत होती है वो। उन्होंने कहा कि मैं एक एक्टर हूँ। उनके बहुत सारे ड्रामास हम देख चुके हैं, टेलीविज़न पे आते हैं और इसके साथ टीवी शोज़ पर भी काम कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा एक एक्टर होने के बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो ये कि लोगों का बहुत प्यार मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, उनकी बेस्ट विशेस मिलती हैं, उनके काम को देखा जाता है, सराहा जाता है और उनकी कुछ अच्छी चीज़ों को लोग पिक भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक्टर्स हैं जिनसे हम मिलकर इंस्पायर होते हैं। उनकी हमें कुछ चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, उनके काम करने का तरीका, उनका पैशन, हाँ, और कुछ चीज़ें हम उनसे पिक भी कर रहे होते हैं। और कुछ लोगों से हम मिल पाते हैं और कुछ से नहीं मिल पाते। जिनसे हम नहीं मिल पाते तो हम उनके काम को देखकर, उनकी फ़िल्म्स को, उनकी मूवीज़ को, उनके ड्रामास को देखकर हम ये रियलाइज़ करते हैं कि ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, इसके अंदर कितना पैशन है अपने काम को लेकर, कितना डिल्यूजन है। तो उन्होंने कहा वो चीज़ मेरे अंदर भी है। अब जैसे कि शाहरुख खान हैं, शाहरुख खान जब मुंबई आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि एक दिन ये शहर मेरा होगा। उस वक़्त क्या थे, वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो वो बात कही थी कि एक दिन मुंबई मेरा होगा, तो उस टाइम पे जो शख्स उनके पीछे खड़ा हुआ था या खड़ा होगा उसने क्या बोला होगा? तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो कोई भी काम जो हम करना चाहते हैं और वो सामने वाले के बस की बात ना हो या उसे इम्पॉसिबल लग रहा हो, ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए ये बात इम्पॉसिबल थी ना कि कैसे एक आम सा बंदा कह रहा है कि एक दिन ये मुंबई मेरा होगा, तो उसने ये बात कह दी। अक्सर हम लोग अपने ड्रीम्स को लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वो लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं। और कुछ लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं किन बातों से कि तुम ये नहीं कर सकते, बहुत बड़ी चीज़ है, ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम फँस जाओगे। और कुछ लोग अपनी बातों को शेयर नहीं करते, अपना ड्रीम्स को, अपने जो पर्पस होता है उनकी ज़िंदगी का, उसे शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें ये होता है कि लोगों का रवैया कैसा होगा, वो किस तरह की बात करेंगे आगे से। यही बात की जाएगी कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। खैर उन्होंने कहा कि वो एक एक्टर हैं और बहुत अच्छे ड्रामास वगैरह करते हैं और जब वो मुंबई आए थे तो उस टाइम पे वो साइंस ली थी उन्होंने और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने का उन्होंने सोचा था और आज वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी हैं एक्टर होने के साथ-साथ। उन्होंने कहा कि इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं कॉमर्स ले रहा था, तो मैंने ये सोचा कि कॉमर्स, मेरा इंटरेस्ट तो ज़्यादातर साइंस की तरफ है। एक डिल्यूजन था, यानी कि वो कॉमर्स ले लेते और ये साइंस, ज़ाहिर-सी बात है इंजीनियर बनना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो उनके अंदर जो डिल्यूजन था, जो पागलपन था, ये चीज़ कि हाँ, मैं साइंस कर लूँगा। और उन्होंने वो चीज़ साइंस में एडमिशन ले लिया और जब उनके एग्ज़ाम्स हुए तो 5 में से 4 पेपर्स में वो फ़ेल हो गए। यानी कि बहुत बड़ी बात है 5 में से 4 पेपर्स में फ़ेल होना। और जब वो अपने घर गए, अपने गाँव गुड़गाँव वापस गए तो वहाँ पे उनके जो फ़ादर थे, उनके गाँव में इलेक्ट्रिसिटी वग़ैरह कुछ भी नहीं था, कुछ टाइम पहले की बात है। जैसे गाँव का माहौल होता है, ना बिजली होती है ना कुछ। तो उनके फ़ादर जो थे वो यूपी के, यानी कि वहाँ पे उन्होंने टॉपर रह चुके हैं और इतनी अच्छी उनकी इंग्लिश में बहुत अच्छे थे। अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसे शख़्स का बेटा जो कि एजुकेशन में बहुत अच्छा रहा है, जो मशहूर रहा है, फ़ेमस रहा है तालीम के लिहाज से, अगर उस शख़्स का बेटा फ़ेल हो जाए तो लोग किस तरह से बातें तुम तो उनके बेटे हो ना जो टॉपर रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा इन सब बातों से मेरे अंदर वो चीज़, वो डिमोटिवेशन आ गई, टूटना और ये सब चीज़ें आ गई, तो उसकी वजह से मैं सुसाइड करने जा रहा था। ज़ाहिर-सी बात है जब हमें बहुत से लोग बातें सुना रहे हों तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी का या हमें ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर उस तरह से वो सुसाइड की तरफ जाने लगे तो एकदम उनके माइंड में आया कि नहीं, फिर डिल्यूज़न किस तरीके से कि मुझे तो एक टीवी एक्टर बनना था ना, मुझे तो टेलीविज़न पे काम करना था, शोज़ करने थे।
फिर मुझे एक अच्छी सी लड़की से शादी करनी थी, तो मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये गलत काम करने जा रहा हूँ, तो उस चीज़ से रुक गए, वो नहीं कर पाए। फिर मतलब वो कुछ टाइम में कवर हुए, बाहर आए उस चीज़ से। उसके बाद उन्होंने टीवी शोज़ पे काम करना स्टार्ट किया। काम करने के बाद जब हम कोई काम कर रहे हो तो हमें ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है वो भी एक्टिंग कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि मैं अपने आप को गूगल पर सर्च करूँ। जब उन्होंने रवि दुबे का नाम सर्च किया तो उनका नाम नहीं आया ऊपर। उन्होंने ये सोचा कि मैं इतना काम भी कर रहा हूँ और उसके बावजूद मेरे को लोग फ़ेम नहीं दे रहे, मुझे पसंद नहीं कर रहे, क्या या मेरी चीज़ों को देख नहीं रहे, मैं ऊपर क्यों नहीं आ रहा हूँ, सर्च में क्यों नहीं हूँ। इस चीज़ से भी वो डिमोटिवेट हो सकते थे, बट उन्होंने ये सोचा कि ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं शोज़ वगैरह कर रहा हूँ, ये मेरी एक प्रैक्टिस है। मैं खुद को जो है पॉलिश कर रहा हूँ, अभी बस पॉलिश कर रहा हूँ, एक सैलरी मुझे मिल रही है, कोई बात नहीं, मैं अभी पॉलिश कर रहा हूँ, मैं मज़ीद बेहतरी लाऊँगा इस चीज़ में। फिर डिल्यूजन उनके अंदर ये चीज़ उन्होंने सोची कि अब मुझे बेस्ट देना है, मुझे इस चीज़ में अच्छा बनना है। तो ये थी उनकी वीडियो। उन्होंने इस वीडियो में ये बताया कि अगर हमारे पास हमारे अंदर ये मैडनेस हो अब किसी चीज़ को हासिल करने की, क्योंकि एक ऐसा लड़का जिसका फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी एक्टिंग नहीं करता था, कोई भी एक्टर नहीं था, ऐसे शख्स का एक्टिंग में आना, टेलीविज़न पे काम करना बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है। लेकिन उन्होंने अपने पैशन से, अपने डिल्यूजन से वो इस मकाम पर पहुँचे और आज वो एक एक्टर हैं और उनके मुख्तलिफ ड्रामे हम देख रहे होते हैं और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं वो। सो उन्होंने यही बातें की। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज़।